हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे आप। तो चलिए इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग चेक करेंगे आपके पर्सन की क्या है आपको लिए। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई लव पार्टनर हो सकते हैं, कोई मैरिज पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी फैमिली फ्रेंड्स के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं। कोई लव रिलेशनशिप आपका चल रहा हो, उसके लिए देख रहे हो। तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे इस एनर्जीज़ को कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज ओके करेंटली। तो भाई ओके, सी दिस कार्ड, ये है करंट एनर्जीज। आई होप कि आप पहले देख लो, पहले आप इस चीज़ को देखो, ठीक है। बाद में मैं समझाऊंगी, ध्यान से देखो। कोई एक पर्सन दिख रहा होगा आपको जिसका आपने नाम लिया है, या जो आपके दिल में दिमाग में चल रहा है। यकीन मानिए इस वक्त ये इंसान आपको लेकर बहुत पेन में है, ठीक है। जिस तरीके से इस पर्सन की फीलिंग्स दिख रही है, या तो ये इंसान आपसे दूर है, इसका और आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या किन्हीं कारणों की वजह से, किसी रीज़न की वजह से इनके और आपके बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ हैं, जिससे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। आप मिल नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के लिए। होता है ना गाइज, एक टाइम के बाद कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है दो लोगों के बीच में कि वो जो सालों पुरानी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ हो जाती है। तो जिनके बीच चल रही होगी ना, वो मेरी बात को बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे इस वक्त, है ना। तो अगर ऐसा है आपके रिलेशनशिप में इस वक्त की बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन, गलत फहमियाँ, झगड़े, निगेटिविटी, है ना, जिसमें एक दूसरे को समझने की जगह एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, एक दूसरे को लिए परेशान हो रहे हो, बात भी करना चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, कांटेक्ट में भी रहना चाहते हैं, बट उदास हैं, परेशान हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड, ठीक है, इस पर्सन की इस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई गिल्ट है, किसी बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है। सोर्ड्स का दिखने का मतलब, ठीक है ना, सोर्ड्स का मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ है जो इस पर्सन को आप तक पहुंचने से रोक रहा है। आपसे क्लियरिटी या तो नहीं मिल रही है, या आपको क्लियरिटी दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बर्डन बहुत है इनकी लाइफ में, परेशानियां बहुत हैं इनकी लाइफ में, लेकिन ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में भी दिख रहा है। मतलब एक बहुत गिल्ट होता है जब किसी इंसान को, तो वो गिल्ट दिख रहा है, वो पछतावा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। वो पछतावा, वो गिल्ट जो शायद इसने अभी तक आपको नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते की कदर नहीं करी। हो सकता है कि ये पर्सन कोई आपका पति या पत्नी हो जिसने आज तक आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं समझा, उल्टा आपको ब्लेम किया है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े किए हैं, फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपको कभी कुछ समझा ही नहीं। हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ हो जो आज सेपरेशन में होने के बाद आज उन्हें आपकी याद आ रही है, आज उन्हें समझ आ रहा है कि काश मैंने रिश्तों को समझ लिया होता, काश मैंने, है ना, होता है ना समटाइम्स। तो या फिर अगर पति पत्नी नहीं है तो कोई लव रिलेशनशिप है आपका, या कोई फैमिली फ्रेंड्स का है। देखो गाइज, आप देखो कि रिश्ता क्या है। मैं इस एनर्जी को रीड कर रही हूँ, और जहाँ तक मैं इस एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो पछतावे में है, बहुत पछतावे में, बहुत गिल्ट में है, बहुत परेशान है। मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा कर रहा है आपको क्योंकि इसने या तो आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपसे दूर हो गया है। तो मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। और ये मैनिफेस्टेशन, ये जो कर रहे हैं ना मैनिफेस्ट आपको, ये मैनिफेस्ट आपको लग रहा होगा, ये मैनिफेस्ट आपको लग रहा होगा जो हर टाइम, मतलब समटाइम्स होता है ना कि
आप किसी से बिना मतलब में रिश्ता तोड़ देते हो, ठीक है ना, बिना बात के, या कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हो जिससे बाद में आपको गिल्ट फील होता है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सबसे ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में आ रहा है भाई, ठीक है। हैवी एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। आपका कार्ड देख लेती हूँ मैं, आपका खुद का कार्ड भी देखती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज़ आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, खुद की एनर्जीज़ क्या है उनकी। बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत सैड, बहुत सैड। किसी काम में मन नहीं लगना, तनाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेस को। चंद्रमा, कहीं ना कहीं चंद्रमा वीक है आपका। चंद्रमा का दान करिए आप, सोमवार का दान ज़रूर करिए, ठीक है ना। हर सोमवार का बहुत ज़रूरी है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। थर्ड पार्टी हावी है आपके रिश्ते पर, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी हावी है जो कि अच्छा, ओके। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, जो कि आपके पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी आपसे बात ना कर रहे हों वो, और किसी के बर्डन की वजह से वो इस वक्त चुप अपने आप को कर लेते ना, म्यूट पर, साइलेंस की, हाँ भाई अभी बात नहीं हो पा रही है तो साइलेंस ही रहो, लेकिन साइलेंस में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस करना, राइट। तो यहाँ पर द मून का कार्ड है गाइस, और द मून का कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिश्ते में। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है ना, या थर्ड पार्टी ने आपसे भी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई है, बट ये कहीं कहीं दिख रहा है, सब में तो नहीं दिख रहा है, बट थर्ड पार्टी से आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, या थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ आपको सुना दिया, या आपकी और थर्ड पार्टी की बात हो गई, कोई झगड़ा हो गया। ये भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच थर्ड पार्टी की वजह से कोई बात हो गई, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। तो अगर आपके पार्टनर अभी नो कांटेक्ट में है और वो बिना बताए आपसे नो कांटेक्ट में हो गए हैं, तो मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनका फैमिली मैटर चल रहा हो, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा हो, जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। लेकिन वो शांत है, वो साइलेंस है, वो चुप है और मिस भी कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ शो हो रही है। द मून का कार्ड है। देखो आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पर काबू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जैसे आपको देख रही हूँ तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है, ठीक है। एंड द मून का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि किसी भी काम पर आप अपना फोकस नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से। आपका जो माइंड है वो हम अपना मतलब रिलेशनशिप पर ही लगा हुआ है, फोकस तो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ पर। हर टाइम मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता रहता है जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको रह कर ये फील होता है कि भाई आपके रिश्ते को क्या हो गया, क्यों नहीं वो कांटेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से माइंड आपका इंगेज हो चुका है पूरा है, क्योंकि आपको ये भी लग रहा है कि भाई बहुत टाइम हो चुका है, आपने अपना बहुत समय दिया इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ दिया, अपना 100% दिया, आपने इतने एफर्ट्स डाले, उस इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। द मून का कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एफर्ट्स, जो भी आपके एफर्ट्स आपने डाले हैं वो अभी तक आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, मतलब आपके एफर्ट्स होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें रुकी हुई हैं, ठीक है। मतलब आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप एफर्ट्स डाले जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज निकलता है, गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं इस वक्त आपके लिए क्या निकल कर आती हैं। आप दोनों के कार्ड देख लिए हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी एक बात को लेकर, किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, और आपके पर्सन भी। क्योंकि देखो आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना आपको अपने एक दूसरे को लेकर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी।
आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। उन रुकावटों पर थोड़ा सा आपको ध्यान फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपको नहीं समझ रहे हैं और आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। अचानक से ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने, कहीं कहीं लग रहा है पूरी तरीके से। देखिए मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज है डिवाइन का। ओके, देखो कहीं ना कहीं आप इस वक्त जो मैसेज निकल कर आ रहा है यूनिवर्स का आपके लिए एक तरीके से संदेश है। देखो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ने से मतलब आप एक जगह पर स्टक हो चुके हो, ठीक है। एक जगह पर स्टक मीन्स आप सिर्फ एक चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हो, फोकस आप सिर्फ एक चीज़ की तरफ कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ रिलेशनशिप की तरफ फोकस कर रहे हो। इस वक्त आपने खुद पर फोकस करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई अपना ध्यान रखो, पेशेंस रखो। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप शायद नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, कुछ एंजल साइन आपको डेफिनेटली मिल रहे होंगे। एंजल साइन जब भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें, बट आप एंजल साइन को भी अवॉइड कर रहे हो। और यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोकस, खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, जो आप उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ एक तरफ देख रहे हो और बाकी सारी चीज़ों की तरफ आप नहीं देख रहे हो। मतलब अपने करियर की तरफ नहीं देख रहे हो, अपने खुद पर ध्यान नहीं कर रहे हो, अपने को आप अब बिल्कुल आपने साइड कर दिया है और सब कुछ आप अपने रिलेशनशिप के लिए ही सोचे जा रहे हो। बाकी की सारी चीज़ों की तरफ आप फोकस नहीं कर रहे। तो आपको यूनिवर्स की गाइडेंस है कि भाई आप धैर्य रखो, पेशेंस रखो। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, वो खुद आपकी तरफ आना चाहता है और वो ये चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव में है कि उसने आपका साथ क्यों छोड़ा। मतलब कहीं ना कहीं आपको छोड़ने के बाद आपके पार्टनर खुद आपको मिस कर रहे हैं, बहुत परेशान है। तो यहाँ पर जो ये मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं ना गाइज, उस मैनिफेस्टेशन से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की ऊर्जा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो ये सिचुएशन हो रही है। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर के ऊपर भी इस वक्त कहीं ना कहीं काम का बहुत प्रेशर हो सकता है कि वो करियर में बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हों, फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से एंजल साइन मुझे दिख रहे हैं ना, वो एंजल साइन को देखकर मुझे एक होप नज़र आ रही है। क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर और आपके बीच में एनर्जीज रुकी हुई हैं, तो ये एनर्जीज अगर फ्लो में जाएंगी तो डेफिनेटली आपका रियूनियन इनसे होने के चांसेस हैं। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भोले बाबा का संदेश ले लेते हैं। शिव जी का संदेश आपके लिए क्या है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे चैनल को कमेंट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स उनकी सारी विश पूरी करे। तो भोले बाबा का संदेश है, क्लेम कीजिएगा रीडिंग को इस वक्त की। एक बड़ी परेशानी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग। आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। ओह वाओ, वेरी नाइस गाइस। बहुत बड़ी हैप्पीनेस आपको मिलती हुई दिख रही है। ओके, डिवाइन के साथ सीधा कनेक्शन होने वाला है, आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट होने वाला है। बहुत ग्रेट न्यूज़, हैप्पीनेस। माँ आदि शक्ति आपके साथ हैं, ठीक है। अचानक से आपके जीवन में वो सब चीज़ें होना स्टार्ट होने वाली हैं जो चीज़ें आप खो रहे हो, लॉस कर रहे हो, ठीक है। अचानक से एक बड़ा बदलाव, मतलब अब अचानक से इतना बड़ा बदलाव जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। माँ आदि शक्ति आपके साथ है, शिव जी आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, ठीक है। ये उस पर्सन का संदेश भी मैं आपको निकालने वाली हूँ जो पर्सन आपके लाइफ से अभी दूर है। लेकिन देखो भोले बाबा का संदेश कितना अच्छा है, शिव जी का संदेश कितना अच्छा है कि आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। सेकंड चीज़, जिन लोगों ने आपके प्यार को नहीं समझा या जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा या जिसने आपके विश्वास को खोया है ना, वो इंसान आज खुद अपने किए पर शर्मिंदा है। वो खुद आपसे दूर होकर कहीं ना कहीं परेशान है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ी गलती की,
वो पश्चाताप कर रहा है, वो पश्चाताप के उसमें पूरी तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं लाइक होता है ना कि जैसे कि हम किसी के साथ बहुत बहुत गिल्ट कर देते हैं या बहुत गलत करते हैं तो हमें गिल्ट होता है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। सेकंड चीज़, आपके विश्वास को जिसने भी तोड़ा है शिव जी उसका साथ नहीं देंगे, जिसने भी आपके विश्वास को तोड़ा है, ठीक है, और आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। देखो शिव जी कह रहे हैं यहाँ पर, जो शिव जी का संदेश है कि आपकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ों की कमी है वो कमियाँ आपकी शिव जी पूरी करेंगे। नज़र है शिव जी की उन कमियों के ऊपर। भाई आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, ध्यान दीजिएगा। आपके करियर में प्रॉब्लम्स हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, फोकस हो रहा है उस तरफ, है ना, ईश्वर की नज़र उस तरफ जा रही है। रिलेशनशिप में आप परेशान हैं, आपकी सोल जो है वो हर वक्त इमोशन से भरी हुई है, परेशान है, तो शिव जी जो है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, जो कि पूरी तरीके से इस कार्ड के अकॉर्डिंग ईश्वर का मैसेज निकल कर आया है आपके लिए, ठीक है ना। ईश्वर का संदेश है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी तरीके से हम तुम्हारे साथ रहेंगे, न्याय दिलाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ और आपने इतना कुछ सबके लिए किया, हर व्यक्ति के लिए आपने इतना कुछ किया, बट समय आने पर आपका साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा आपको ब्लेम किया, आपको रुलाया, तो ऐसे लोगों को ईश्वर जो है वो उन्हें कर्मा देंगे और आपका न्याय करेंगे। अगर आपकी सोल अच्छी है और आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत जल्द अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। सबसे गुड मैसेज आपका लिए ईश्वर की तरफ से ये है। चलिए आपके पार्टनर का मैसेज लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग क्लेम कीजिएगा, हील हो रहा है आपका प्यार। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। वाओ, वेरी नाइस। न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, ठीक है, सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, जो कि हमने इस मैसेज से भी देखा, ठीक है। जल्द चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक होगी, सफलता मिलने का योग है, एनर्जीज क्लीन होगी, निगेटिविटी रिमूव होगी, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी क्या चाहती है, थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चलता रहे हमेशा के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर सपोर्ट करते हैं उसके जीवन से परेशानियां दूर हो जाती हैं। अभी आपके पार्टनर भी उल्टा जो है वो आपसे दूर होने के बाद उनको भी महसूस हो गया कि उनसे गलती हुई, तो वो खुद आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड है। चीज़ें जो आपकी नेगेटिव थी, ख़राब थी, वो हील हो रही हैं। बहुत जल्द कोई नया समाचार, कोई शुभ समाचार, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से जो हैप्पीनेस का इंतज़ार कर रहे हो वो हैप्पीनेस खुद आपकी तरफ वापस आ रही है। क्लेम कीजिएगा इसी समय। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा लिखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा दिस रीडिंग, एनर्जीज कनेक्ट कीजिएगा अपने साथ, तुरंत रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, कनेक्टिविटी बनाइएगा रीडिंग के साथ। कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये संदेश आपके लिए है। अगर आप कनेक्टिविटी ही नहीं बनाते हैं तो और इग्नोर कर देते हैं इस रीडिंग को, तो इसका मतलब है ये संदेश आपके लिए है ही नहीं। रीडिंग क्लेम करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनेगी और ये संदेश आपके लिए है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, मतलब आपके पार्टनर खुद आपकी लाइफ में कमबैक हो रहे हैं न्यू बिगिनिंग के साथ। बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेगा ये इंसान, बहुत सोच समझ कर। थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से कम्प्लीटली छोड़कर ये लाइफ में आपकी वापस आएंगे। आई विल वेट फॉर यू साइन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से भी कोई साइन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप की ज़िंदगी में वो प्रवेश करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपने कोई ब्रेसलेट नहीं पहना है तो फटाफट से पहन सकते हैं, लेकिन ब्रेसलेट भी प्रॉपर होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, हील होना चाहिए, मंत्रा के साथ अट्रैक्ट होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए। उसको पहनिए ताकि जो लव है, जो आपसे लव आपका दूर भाग रहा है, वो लव आपका वापस से आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। क्योंकि वो साइन चाहते हैं, आपके पर्सन साइन चाहते हैं, तो आप उनको साइन कैसे दोगे? मैनिफेस्ट, हीलिंग,
अट्रैक्ट जो एनर्जीज है उसे अट्रैक्ट करके नेगेटिविटी को रिमूव, देन आपकी तरफ से साइन होगा। तो यहाँ पर आपके दोनों के बीच में कनेक्टिविटी जुड़ती हुई दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर राशियों की बात करें तो 12 साइन है, लेकिन फिर भी क्या यहाँ पर जो राशियाँ बहुत मेन हैं, मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ यहाँ पर, सिर्फ 2 कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और पर्सनली अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट लेनी है, हीलिंग लेनी है तो व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर। चले 2 कार्ड और लेंगे। ओके, इस कार्ड में भी आपके पार्टनर इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना। ओके, तो यहाँ पर एक्वेरियस है और पाइसेस है, जेमिनी टॉरस है एंड सिंह राशि है, लिब्रा। यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दे रही है। नंबर मेरे को यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है और यहाँ पर मुझे 9 नंबर दिख रहा है। तो ये 2 नंबर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये नंबर है। साइन मिलेंगे आपको 48 आवर्स में, कुछ साइन मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, उन साइन पर ध्यान देना। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन आपसे ब्लॉक करके आपसे दूर जाकर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल होकर दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से अंदर इनको घुटन हो रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि आपसे दूरियां इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इनका एक्शन दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं ना कि ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, आपका वो एक्शन यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर का। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ बताना। एंड टेक केयर, बाय बाय।